इसराइल और फलस्तीन का तारुफ शुरुआत से एक लंबी और उलझन भरी तारीख से जुड़ा हुआ है। दोनों इलाकों के इतिहास में अलग अलग किस्से हैं। आज की तारीख में ये दोनों इलाके न केवल सियासी मसाइल का शिकार हैं बल्कि एक लंबी तारीखी कहानी में मुब्तला है, जिसे समझाना और सुलझाना बेहद मुश्किल और जरूरी भी है। अब्राहमिक रिलीजन यानी ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर या नबी मानते हैं, तो आपस में ये जंग कैसे? मात्र 35 एकड़ की जमीन यानी यरूशलेम कैसे इन तीन बड़े धर्मों की बनी सबसे चहेती जमीन? इजराइल नाम कहां से आया और इस देश की स्थापना कब और कैसे हुई? यहूदी फलस्तीन और इजराइल की जमीन को द प्रॉमिस लैंड क्यों कहते हैं और किसने उनसे इस जमीन का वादा किया? मैं हूं साजिद खान और कैरिज्मेटिक पॉइंट की सीरीज हिस्ट्री ऑफ इजराइल और फलस्तीन की पहली किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। We begin with terrifying developments in the Middle East that could change the region. Yeah, that's right, Natasha and Steve. Secretary of State Antony Blinken is back in Israel pushing Israeli soldiers too. They are being held in Gaza. It is such a small area. इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के पैगंबर थे, उन्हें तीनों धर्मों में बड़ा मुकाम हासिल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म करीब 2100 बीसी में इराक के सुमेर इलाके में हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कनान यानी आज के इजराइल और फलस्तीन में हिजरत करने और वहां कबीला कायम करने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र करीब 175 साल की थी जब उनकी वफात हुई और उनका दफन मेला के गुफा में हुआ, जो आज के वेस्ट बैंक के हिब्रोन सिटी में मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम को आइजक के नाम से भी जाना जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में आबाद हुए, तो वहीं इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कन्नान में रहे। इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक काबा को नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बनाया था, जिसका जिक्र कुरान शरीफ द होली बुक ऑफ इस्लाम में भी आया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम वही नबी है जिनकी कुर्बानी के जज्बों को याद कर इस्लाम में ईद उल अधा यानी बकरीद मनाई जाती है। इसी मक्का शरीफ की जमीन पर इस्लाम के आखिरी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जन्म हुआ। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें जेकब और इजराइल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हिब्रू लैंग्वेज में वाई को जे पढ़ा जाता है और यही वजह है कि यरूशलेम को जेरूशलम, याकूब को जेकब, यूसुफ को जोसेफ और यहूद को जूडा बोलते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए, जिन्होंने आगे जाकर अलग अलग 12 कबीलों की स्थापना की, जिसे आज हम बनी इसराइल के नाम से जानते हैं। इन 12 बेटों में से एक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्होंने मिस्र में एक बुलंद मकाम हासिल किया और फिर वहां के अजीम मिस्र बन गए। बाद में उन्होंने वहां यानी मिस्र में अपने भाइयों को भी बुला लिया। बनी इसराइल के ये 12 कबीलों ने काफी तरक्की की। शुरुआत में वो मिस्र में अमन और सुरक्षा में रहते थे, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र की हुकूमत में एक अहम मनसब हासिल किया था। लेकिन मिस्र में हुकूमत बदलने के साथ साथ उनकी स्थिति बदल गई। बनी इसराइल की आबादी बढ़ रही थी और वहां का नया बादशाह यानी फिरौन इस बात से काफी परेशान था। बनी इसराइल ने मिस्र यानी इजिप्ट में एक बड़ा जुल्म का दौर भी देखा। उन्हें गुलामी में डाल दिया गया और मिस्र के लोगों की शिर्क यानी पॉलीथीज्म और मूर्ति पूजा में उन्हें काफी सताया गया। उन्हें फिरौन के शहरों में मौत के लिए काम करने पर मजबूर किया गया, जो खुद को इलाही यानी खुदा मानते थे। करीब 400 सालों के बाद इन्हीं 12 कबीलों में से लेवी कबीले में नबी मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने ही बनी इसराइल के लोगों को फिरौन की गुलामी से आजादी दिलाई और वापस कन्नान की जमीन यानी फलस्तीन और इजराइल जाने का हुक्म दिया। बनी इसराइल फिरौन की गुलामी से तो आजाद हो गए, लेकिन उनकी सोच अभी भी गुलामों जैसी ही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को फलस्तीन के नए कबीलों से लड़ने से मना कर दिया और कहा कि आप और आपका रब ही जाकर इनसे लड़े। यहूदी धर्म में एक और बिलीफ है जिसे वो प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं। इसके मुताबिक उनके पूर्वज यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों को अल्लाह के द्वारा एक जमीन का वादा किया गया था, जिसका जिक्र आसमानी किताब तौरात में भी है। इस्लाम का दावा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम भी थे, तो ये उनकी भी जमीन है। कई सालों के बाद इन्हीं 12 कबीलों में से एक कबीले यहूदा यानी जूडा में नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, जिन्हें यहूदी किंग डेविड बोलते हैं। उन्होंने जेरूशलेम पर हमला कर वहां बनी इसराइल की अजीम सल्तनत की शुरुआत की। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे नबी सुलेमान
علیہ السلام یعنی کنگ سولومن نے یہاں پہلی بار عبادت کے لیے مسجد بنائی جسے فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔ نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم اور حکمت میں بڑی فضیلت دی اور ان کا واقعہ قرآن شریف میں سورہ صاد میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان 12 قبیلوں کے بیچ آپس میں متبھید بڑھنے لگے اور جھگڑے ہونے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے مل کر کنگڈم آف اسرائیل بنایا، تو وہیں 2 قبیلے بنیامین اور یہودا نے مل کر دا جوڈا کنگڈم کی شروعات کی۔ اس وقت کنگڈم آف اسرائیل کی کیپٹل سمیریا تھی، تو وہیں جوڈا کنگڈم کی کیپٹل یروشلم تھی۔ یہودی دھرم کا ایک اور عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دوارا بنائے گئے فرسٹ ٹیمپل میں ایک باکس بھی رکھا ہے جس میں وہ 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے ہیں جو ان کے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ جہاں یہ باکس رکھا ہے، یہودی اس جگہ کو ہولی آف ہولیز کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بیچ جھگڑوں کو دیکھ کر نیو اسائرین امپائر نے 722 بی سی یعنی 8 سینچری میں سیریا سے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے یہ 10 قبیلے اپنی جان بچا کر الگ الگ بکھر گئے۔ اس کے بعد اسائرین امپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلہ پر بھی حملہ کیا، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر پائے۔ 586 بی سی میں بیبیلونین امپائر نے یہودا کنگڈم پر حملہ کیا اور سلیمان علیہ السلام کا بنایا فرسٹ ٹیمپل کو توڑ دیا۔ یروشلم کو زمین میں ملا دیا گیا اور یہودی لوگوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ غلامی کا دور 50 سال تک چلتا رہا، جب سائرس دا گریٹ یعنی ذوالقرنین پرشین بادشاہ نے 538 بی سی میں بیبیلونین کو فتح کر کے ایک فرمان جاری کیا۔ اس فرمان کے ذریعے انہوں نے یہودی گھرانے کو یروشلم لوٹنے اور مندر کو واپس بنانے کی اجازت دی، جس کے بعد جوڈا یعنی یہودا کو ایک بار پھر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا درجہ مل گیا۔ 63 عیسوی پورو میں رومن کمانڈر پومپی نے یروشلم پر حملہ کر یہودیوں کا آخری سوتنتر راجیہ حسونی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ 10 سال کے بعد جولیس سیزر نے پومپی کو ہرایا اور یہودی دھرم کو ایک بار پھر لیگلائز کر دیا۔ 40 عیسوی پورو میں رومن سینٹ نے جوڈیا یعنی یہودیہ کنگڈم کو اپنے ادھین ایک پرانت گھوشت کر دیا، جس کے پہلے راجہ کنگ ہیروڈ تھے۔ کنگ ہیروڈ نے ہی ٹیمپل ماؤنٹ کا نرمان کیا، جسے مسلم حرم الشریف بھی کہتے ہیں۔ ٹیمپل کی مرمت بھی کنگ ہیروڈ نے ہی کی اور ہیبرون کو بھی سدھارا۔ ہیبرون کے وہ پیٹریارک کو بولتے ہیں۔ ہیبرون میں ہی تینوں دھرموں کے پروج ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے مقبرے بھی ہیں۔ ہیروڈین کنگڈم میں ہی بیتھل ہیم میں عیسیٰ مسیح جیزس کرائسٹ کا جنم ہوا۔ کیوں عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا؟ کون تھا وہ رومن امپائر جس نے عیسائی دھرم قبول کر پوری سلطنت ہی بدل ڈالی؟ کیسے بنا جنگ لڑے یروشلم کو اسلام نے جیت لیا؟ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف اسرائیل ان فلسطین کی اگلی قسط